स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम फिजिकल साइंस के चैप्टर 2 जिसका नाम है गैसों का आयतन उसे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ की व्याख्या करेंगे और उस पे आधारित सम को भी सॉल्व करेंगे। तो ये हम जो चैप्टर अभी कर रहे हैं उसका नाम है वॉल्यूम ऑफ गैसेस या गैसों का आयतन। सबसे पहले बॉयल्स लॉ पे हम आते हैं। बॉयल्स लॉ की व्याख्या जो है, बॉयल्स लॉ का जो डेफिनेशन है उसके अनुसार स्थिर तापक्रम पर निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन उस पे आरोपित दबाव के विलोमानुपाती होता है। मतलब अगर तापमान स्थिर है तो निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन दबाव के विलोमानुपाती होता है। मतलब अगर दबाव बढ़ेगा तो आयतन घटेगा और अगर दबाव घटेगा तो आयतन बढ़ेगा। और चार्ल्स लॉ के हिसाब से स्थिर दबाव पर निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन तापमान के 1 डिग्री बढ़ने या घटने पर उसका आयतन 0 डिग्री वाली गैस के आयतन के 1/173वां भाग बढ़ या घट जाता है। अगर इंग्लिश में हम इस लॉ को बोलें तो बॉयल्स लॉ के अनुसार एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस इज रेसिप्रोकल टू इस वॉल्यूम। और चार्ल्स लॉ का व्याख्या एट कांस्टेंट प्रेशर इफ टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस टेम्परेचर। और चार्ल्स और बॉयल्स लॉ दोनों का ही फॉर्मूला होता है जिसे लेकर हम सम्स करते हैं। और हमें ये चीज ध्यान में रखना होगा कि बॉयल्स लॉ में तापमान स्थिर होता है और गैसों की मात्रा, और चार्ल्स लॉ में दबाव और गैसों की मात्रा स्थिर होती है। बॉयल्स लॉ को करने का फॉर्मूला होता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। और P का मतलब होता है प्रेशर मतलब दबाव, और V का मतलब होता है वॉल्यूम या आयतन। P1 का मतलब हुआ शुरुआती दबाव या प्रारंभिक दबाव, और V1 का होता है मतलब प्रारंभिक आयतन। मतलब P1 मतलब हो गया प्रारंभिक दबाव स्टार्टिंग प्रेशर, और V1 का मतलब हुआ प्रारंभिक आयतन स्टार्टिंग वॉल्यूम। P2 का मतलब हुआ अंतिम दबाव लास्ट प्रेशर, और V2 का मतलब हुआ अंतिम आयतन या लास्ट वॉल्यूम। तो बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। और चार्ल्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। V का मतलब हुआ वॉल्यूम आयतन और T का मतलब हुआ टेम्परेचर। और बॉयल्स लॉ में P और V एक साथ होते हैं, और चार्ल्स लॉ में V1 बाई T1 मतलब सही बट्टे में होता है, बाई में होता है। मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है कि स्थिर तापक्रम पर निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन मान लीजिए 300 डिग्री 750 सीसी आयतन पर उसका 750 ml दबाव पर उसका आयतन 300 mm है। तो 500 सीसी दबाव पर ml दबाव पर उसका आयतन कितना होगा? तो यहाँ पे हमारा क्या बोला गया? 750 mm दबाव पर उसका आयतन है 300 सीसी। तो यहाँ पे 750 mm जो हुआ वो दबाव जो हुआ वो हमारा हुआ प्रारंभिक प्रेशर P1, और 300 सीसी जो है वो है V1 मतलब प्रारंभिक वॉल्यूम। तो क्या क्वेश्चन है कि स्थिर तापक्रम पर
निश्चित मात्रा वाली गैस का 750 mm दबाव पर आयतन 300 सीसी है, तो 500 mm दबाव पर उसका आयतन क्या होगा? तो 500 जो है ये हो गया हमारा P2। तो क्वेश्चन में क्या क्या है हमारे पास? P1, V1 और P2। तो जब इसे हम सम्स में बैठाएंगे, P1, V1 और P2 बैठाएंगे, वहां से हमारा V2 निकल जाएगा सॉल्व करने पर। इसी तरह अगर बोला गया है, अच्छा ये बॉयल्स लॉ के हिसाब से होगा, जब क्वेश्चंस हमें दिया जाता है तो हमें क्वेश्चन के आधार पे ही समझना पड़ेगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, चार्ल्स लॉ का कि बॉयल्स लॉ का। अगर क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया है कि तापमान स्थिर है, स्थिर तापमान पर गैस का आयतन इतना, दबाव पर इतना है, तो जब तापमान स्थिर बोल दिया गया है मतलब टेम्परेचर यूज ही नहीं हो रहा, स्थिर है, तो हमारा वहां पर बॉयल्स लॉ यूज होगा। पर अगर बोल दिया गया है तापमान स्थिर है, दबाव स्थिर है, तब वहां पर हमारा चार्ल्स लॉ यूज होगा। तो हमेशा याद रखना है हमें सम्स करने के टाइम में कि अगर क्वेश्चन में बोला गया है तापमान स्थिर है तो हम बॉयल्स लॉ यूज करेंगे, जिसका फॉर्मूला है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। और अगर हमें दबाव स्थिर बोला गया है तो वहां पे हम चार्ल्स लॉ यूज करेंगे, जिसका फॉर्मूला है V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। साथ ही साथ एक आदर्श गैस का भी फॉर्मूला है जिसे हम यूज करते हैं। आदर्श गैस या आइडियल गैस वो होती है जो चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ उन दोनों का पालन करती है। और इस लॉ के हिसाब से जो गैसों का आयतन निकालने का फॉर्मूला है वो होता है P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। मतलब यहां पर चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ दोनों को कंबाइन किया गया है, उसको कंबाइन करके यहाँ पे सब किया जाता है। तो ये सारे फॉर्मूलास को यूज करके हम चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ के सम को यूज सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 150 डिग्री तापमान पर स्थिर दबाव वाली गैस का आयतन 360 सीसी है, ठीक है। 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 300 स्थिर दबाव पर गैस का आयतन 360 सीसी है, तो 320 अगर उसका आयतन सीसी उसका आयतन हो तो उसका तापमान क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे उसका तापमान क्या होगा ये पूछा गया, मतलब तापमान निकालना है। और 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पहले दिया हुआ है, तो जो 15 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो मेरा T1 हुआ, और जो 360 सीसी है वो हमारा V1 है। 320 सीसी हमारा V2 है और T2 हमें निकालना है। हमें एक चीज और ध्यान रखना होगा कि जब भी हम बॉयल्स लॉ का या चार्ल्स लॉ का सम करते हैं या आदर्श लॉ के हिसाब से, आदर्श गैस के हिसाब से हम सब सॉल्व करते हैं, तो वहां पर सेल्सियस तापमान यूज करके नहीं सम्स करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में मेरा तापमान दिया गया है 15 डिग्री सेल्सियस, पर जब हम इसे सम्स करेंगे तो इस सेल्सियस को हम लोगों को केल्विन में चेंज करना होगा। तो यहाँ पे मेरा जो T1 है वो 15 डिग्री प्लस 273 हो जाएगा। तो ये याद रहे, जब भी हम चार्ल्स लॉ में या आदर्श गैस में सम करते हैं और टेम्परेचर दिया हुआ है अगर सेल्सियस में, तो उसे हम 273